नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खबर शुरू करने से पहले, जिला अस्पताल के हालात बताने से पहले एक अपील हमारी आपसे है कि घर से ज़रूरी सामान हो या ज़रूरी कोई काम हो तो ही निकले, अन्यथा घर से नहीं निकले, क्योंकि नीमच के हालात बड़े ही खतरनाक हो चुके हैं, भयावह हो चुके हैं। यहाँ पर भले प्रशासन जो है 1-2 मौतों का दावा कर रहे हो, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल की बात की जाए या प्राइवेट अस्पताल की बात की जाए तो हर रोज़ मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ऑक्सीजन को लेकर लगातार बड़ी मारामारी चल रही है जिला अस्पताल में। आज भी है जो हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया के सामने यहाँ पे 3 मौतें हो चुकी है, जबकि प्रशासन लाख दावे कर रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन हम इस पर बात करेंगे किस तरह के हालात जिला अस्पताल के हैं। यहाँ पर प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति पूरी तरह से है और मरीज का दम नहीं टूट रहा, लेकिन हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। इस पर बात दीपक जी आज सुबह आए थे, आपके सामने किस तरह का दृश्य था पूरा? नवीन जी, जब मैं सुबह जिला चिकित्सालय आया, रूटीन की तरह देखा गया है, लोग चारों तरफ रोना गारा कर रहे थे, तड़प रहे थे, सिर्फ एक ही चीज़ के लिए आवाज़ आ रही थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जब जिला प्रशासन कह रहा है कि भरपूर मात्रा में हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है, कि कोविड-19 प्रभारी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा कह रहे हैं कि लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने कर ली है, लेकिन यहाँ देखा गया कि जब मैं सुबह आया है लगातार लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे सिर्फ ऑक्सीजन के अभाव में। चारों तरफ इस तरह की आवाज़ आ रही थी, कोई ऑक्सीजन के लिए जिला प्रशासन को कोस रहा था, ऑक्सीजन के लिए लोग रो रहे थे, मतलब त्राही मची हुई थी इसी पर ऑक्सीजन को लेके। जिला प्रशासन एक तरफ कह रहा है कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था हमारे कर ली है, लेकिन यहाँ देखे जाए तो परिजनों को, जिला चिकित्सालय के जो स्टाफ है, जो डॉक्टर, वो कहते हैं कि आपको अपनी ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन परिजनों का कहना है कि हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएँ? राजस्थान में ऑक्सीजन मिल नहीं रही, नीमच में ऑक्सीजन मिल नहीं रही। ये आप देख सकते हैं, पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, ये ट्रक जो है पूरा ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं विजुअल के अंदर। जब इतनी मात्रा में जब ऑक्सीजन आ रही है तो लोग मर क्यों रहे हैं? आज सुबह का नज़ारा इस तरह का था कि लोग कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, तड़प रहे थे, लेकिन जिसका मरता है वही जानता है। नवीन, मैं कह रहा हूँ प्रशासन को सोचना चाहिए, जिसका घर में जिसकी मौत होती ना, वो परिजन जानता है कि मौत का दर्द क्या होता है, लेकिन जिला प्रशासन का इन मौतों का दर्द नहीं है। बड़ी बात कही दीपक खताबिया ने, चीफ रिपोर्टर ने, कि जो जिसके घर में मौत हो रही है वो जानता है कि किस तरह से वो ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहा है, किस तरह के हालात नीमच में बने हुए हैं, क्योंकि लगातार प्रशासन और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ये लाख दावे कर रहे हैं कि जिला अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन है। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिपोर्ट है, आज सुबह भी हमने रिपोर्ट की थी किस तरह से यहाँ पर लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि बात की जाए, यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए तो वे जो यहाँ पर कई दिखते नहीं है, लेकिन उनकी सिर्फ दावे है, खोखले दावे यहाँ पर सबूत सामने दिख सकते हैं आपको किस तरह के हालात जिला अस्पताल के बने हुए हैं। वहीं हमारे साथ वो लोग भी मौजूद है जो पर्याप्त जिला अस्पताल में उनका पेशेंट भर्ती है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की खुद को व्यवस्था करनी पड़ रही है। उनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के हालात जिला अस्पताल के हैं, क्योंकि यहाँ पर जो परिजन है वो भटकते रह रहे हैं ऑक्सीजन के लिए और उनके परिजनों के जो पेशेंट है वो दम तोड़ रहे हैं। क्या मानते हैं कि आप किस तरह से व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है? व्यवस्था सारी हमको करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन हम ही ला रहे हैं, 2 दिन से भर्ती हो गए, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और कागज़ पे लिखवा लिया कि आपको अगर पेशेंट अगर जिंदा रहे ना रहे तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है और ऑक्सीजन के लिए हम आपकी जवाबदारी नहीं लेंगे। तो हम सिलेंडर इधर उधर से कर रहे हैं एकत्रित, जहाँ तहाँ से जहाँ भी मिल जाए अपने को। बड़ी बात कही इन्होंने कि जिला अस्पताल सिर्फ जो है कागज़ पे ये लिखवा लेता पहले कि आपको जो है आपके पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है तो जिला अस्पताल की जवाबदारी नहीं रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। सरकार लाख दावे कर रही है, सरकार के जनप्रतिनिधि दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत है। प्रभारी मंत्री की बात की जाए तो पिछले 2 दिन से हैं वे कोविड सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिला अस्पताल पर आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पर हर एक आदमी दम तोड़ रहा है, जबकि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो ये कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन है। हमारे सामने एक ट्रक निकली, हमने आपको बताया किस तरह से ऑक्सीजन था, लेकिन वो शाम होते होते खत्म होता दिखेगा। जबकि ये यहाँ पर मरीजों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ कोविड के मरीज भर्ती है। साथ में बात की जाए और स्थिति की बात करते हैं किस तरह के हालात जिला अस्पताल के हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह के हालात हैं। दीपक जी, क्या कहेंगे आप, जिला अस्पताल किस तरह से मौत का अस्पताल बनता दिख रहा है? मैं कह रहा हूँ, आपको बता दूँ कि लगातार हमारे जो कोविड प्रभारी हैं ओम प्रकाश सकलेचा जी, वो लगातार नीमच के लिए बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था कर दी है। 50-50 बेड की व्यवस्था नीमच में, जावत में, मनासा में कर दी है। उन्हीं के अधीनस्थ, उन्हीं के सरकार के विधायक माधव मारो ने इस जिला चिकित्सालय, इस ट्रामा सेंटर, इस कोविड सेंटर को मौत का चिकित्सालय बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ लगातार मौतें हो रही हैं इलाज के अभाव में। ये आप देख सकते हैं इस जिला चिकित्सालय में कहीं ना कहीं जो मौतों का जो आंकड़ा है, एक ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा की दिक्कत सामने आ रही है। वहीं रोज लगातार जिला प्रशासन मीटिंग कर रहा है, जिला कलेक्टर मीटिंग कर रहे हैं, जिला पंचायत सीओ को यहाँ का प्रभारी बनाया वो मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के नाम से कह रहे हैं कि हमने सारी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी है, लेकिन आप देख सकते हैं भरपूर मात्रा में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आज सुबह जब मैं जिला चिकित्सालय गया तो
लोग यहाँ पे बिलखते दिखे, रोते दिखे। सिर्फ उनका ये कहना था कि वो हाथ जोड़ रहे थे जिला तहसीलदार के, नायब तहसीलदार के, सर हमको ऑक्सीजन दे दो, मेरी बीवी मर जाएगी, मेरा बाप मर जाएगा, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी। लेकिन लोगों का दर्द नहीं दिखा। नवीन, जब यहाँ रिपोर्टिंग करी, लोग बहुत रो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मंजर जिसका मरता है उसका दर्द होता है, लेकिन जिला प्रशासन का दर्द नहीं दिख रहा। जिला प्रशासन सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग कर रहा है। लेकिन जीरो पे हम बात करें, जिला चिकित्सालय की बात करें, यहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नवीन, बड़ी बात कही है दीपक कदाई में चीफ रिपोर्टर ने कि जो मीटिंग है, जो ग्राउंड जीरो पे जो आपदा प्रबंधक समिति की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, उसमें यह बात की जाती है कि ऑक्सीजन को लेकर बात की जाती है, साथ ही जिला अस्पताल को लेकर बात की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर की बात नहीं की जाती। यहाँ पर जिस तरह के हालात हमारा आप देख सकते हैं, किस तरह के जिला अस्पताल के हालात हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट में इस बात की व्यवस्था नहीं की जाती है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के डॉक्टर हैं, वे डॉक्टर मरीज को नहीं देखते हैं, वे सिर्फ इस चीज़ में लगे रहते हैं कि हम अभी फाइल देख रहे हैं, हम एक मीटिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके हालात जो है बड़े स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। साथ वे लोग भी मौजूद है जिनके मरीज यहाँ पे भर्ती, उनसे भी बात करें किस तरह के हालात जिला अस्पताल के हैं। क्या कहेंगे आप ऑक्सीजन को लेकर, क्या कहना आपका? हम जमुनियापुर से आए सर, मोहनलाल जी खावल जमुनियापुर की यहाँ कोविड अस्पताल में भर्ती है। उनकी बॉटल की व्यवस्था हम चित्तौड़ से आगे चैनपुर उससे आगे से बॉटल की कार से शाम सुबह बॉटल लाने लगे हुए, बोले यहाँ व्यवस्था ही नहीं इसलिए। और हमारे सामने 3 मरीजों को दम तोड़ा, लाशें यहाँ खड़ी थी। आज सुबह बोले सकले जाए आ रहे, तो उन्होंने लाशें हटाई और सफाई कराई। उन्होंने ये कंडीशन लगी, बोलो क्या करें उन चीज़ का। क्या कहेंगे आप ऑक्सीजन को लेकर, क्या कहेंगे आप ऑक्सीजन? सर ऑक्सीजन की ऐसी व्यवस्था है कि मिलीभगत चल रही है यहाँ पे। कोई डॉक्टर का पेशेंट है नीमच वाला, तो उसको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो सही भी है। और हमारा पेशेंट है ना, इतनी हालत गंभीर है उसकी कि मेरे सामने पलंग खाली था, लेकिन मेरे को पलंग नहीं दिया गया, और उनकी मिलीभगत से उनको पलंग दिया। और मैंने सर एक डॉक्टर ने बोला भैया आपको ज़रूरत है, और उन डॉक्टर ने उनको शिफ्ट कर दिया। मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि वो बड़े डॉक्टर है, कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या करेंगे? हम भी यहाँ रहते यार भैया, हमारा तो कुछ सुनवाई तक नहीं हुई यार। बाहर पड़ा यार आदमी, मरने की पोजीशन पे बिल्कुल। एक बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आई है कि यहाँ पर जिला अस्पताल इस तरह के हालात बने हुए कि अगर किसी की पहुँच है, किसी की बड़ी रसूख है, तो वो उनको पहले भर्ती किया जा रहा है, उनको ऑक्सीजन पहले दिया जा रहा है। चाहे बात की जाए जिला अस्पताल के डॉक्टरों की, तो अगर डॉक्टर आपके परिचित है और मेरे घर से कोई पेशेंट आया तो डॉक्टर जो है पहले आपको आईसीयू में भर्ती कर देगा और आपको ऑक्सीजन दे देगा। लेकिन गाँव से जो मरीज आ रहे हैं, अगर और शहर से कोई मरीज आ रहा है, तो उनको जो है उनको बिठाया जा रहा है, और उनके दम जो है जिला अस्पताल के चौखट पर टूट रहा है। इससे आपको लगता है कि किस तरह के हालात जिला अस्पताल बने हुए हैं। मौत का तांडव जिला अस्पताल में मचा हुआ है। हर रोज ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई है। जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे यहाँ पर फेल होते दिख रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे आप, किस तरह के हालात हैं? मैं कल भैया को 11 बजे यहाँ लाया था, दिन भर हो गया, रात भर हो गया, गैस को हाँ आ रही, हाँ मिल रही, यहाँ ये नहीं, यहाँ यूँ नहीं। मैंने निजी व्यवस्था करके अभी एक 10 मिनट हुआ, जो उन्होंने बोल के मैंने अभी एक 10 मिनट हुआ गैस लगवाई। बस सारी रात हो गई, सारा दिन हो गया। वहाँ थोड़ा जुगाड़ उधर से किया, थोड़ा इधर से किया, कर आके वो छोटे मोटे व्यवस्था कर भग के मेरे को 24 घंटे में अभी जाके वो ऑक्सीजन मिला। सर कल सुबह से आए, ना तो अस्पताल की व्यवस्था, ना डॉक्टर की, ना सिलेंडर की। कल सुबह से हम परेशान हैं, कोई व्यवस्था नहीं, केवल साधारण प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं अभी। और जिस पर जाता है हमें पता नहीं, ये नहीं, अपनी जिम्मेदारी से सभी मतलब भाग रहे हैं। मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं, 0% व्यवस्था भी नहीं नीमच जिले में। इनको बोला केवल नाम मात्र का अस्पताल है, इसमें 0% सुविधा नहीं, ना ऑक्सीजन की है, ना डॉक्टर की है, कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। और सभी बेवकूफ़ बना रहे हैं, केवल साधारण प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं अपनी। बड़ी बात निकल के आई कि सिर्फ साधारण प्रक्रिया पूरी हो रही है, जो कागजी कार्रवाई है उसको पूरी कर रहे हैं। और यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि हम जो है बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जबकि हमारे सामने एक खबर निकल के आई थी कि यहाँ पर बड़े संख्या में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अधिकतर हम देख रहा जा रहा है कि कोरोना के चलते मरीज की मौत नहीं हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में मरीज की मौत हो रही है, जिसके हालात आप देख सकते हैं कि हर रोज़ यहाँ पर मौत का आंकड़ा बड़ी तेज़ी से बढ़ता दिख रहा है। जबकि जनप्रतिनिधि और सरकारी अगर सिस्टम की बात की जाए तो सरकारी सिस्टम ये कहता दिखता है कि यहाँ पर 2 मौत हुई है, लेकिन हम देखते हैं कि हर रोज़ 3 मौत हो रही है। आज सुबह भी 3 मौत हो चुकी थी। और प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार हर रोज़ मौत का आंकड़ा निकलता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक शव अभी हमारे सामने निकला है, किस तरह से मौत का तांडव जिला अस्पताल मचा हुआ है। मौत का जिला अस्पताल बनता दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ में और कई लोग मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मौजूद है, अपनी दुख की पीड़ा सुना रहे हैं, किस तरह से उनके साथ स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है यहाँ पर ऑक्सीजन के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। और भी
कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची हुई, क्या कहेंगे आपके साथ? सर मैं रात का 12 बजे से रामपुरा से इमरजेंसी केस आया, अभी तक ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं। मैंने कलेक्टर साहब के फ़ोन लगाया, उनकी व्यवस्था हो रही है। एजीएम का फ़ोन आया मेरे पास साहब का कि आपकी व्यवस्था हो रही है, ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं। बाकी डॉक्टर बोल रहे हैं कि हमको कोई लेना देना, आप बाहर से ऑक्सीजन जाके लगाओ। और ऑक्सीजन बाहर से कहाँ से लाएं, हमको मालूम ही नहीं दुकान कहाँ है और कहाँ से लाएं। मेरी माँ मर जाएगी, वो ऑक्सीजन है उसकी कुछ भी नहीं बीमारी, ऑक्सीजन की वजह से मर जाएगी वो। मैंने कलेक्टर साहब के फ़ोन लगाया, मैंने माधव मारू के फ़ोन लगाया, मनासे से आया, मैं सबके अधिकारियों को, बड़े बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगा चुका हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं है ऑक्सीजन के लिए। और गाड़ी करी और कनका लोड कर रहे हैं और दे नहीं रहे। मैं उनको बोला कि वो बोल रहे कि हमको उनसे बोलो, आप डॉक्टर से बोलो। डॉक्टर बोले कि आप कहाँ से ला के आओ। मैंने क्या डॉक्टर पता बताओ हम कहाँ से लेके आए। इन आंसू को समझने की ज़रूरत है, इन आंसू को अपना मानने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से जिसके घर में स्थिति बनी हुई है, जिसके घर में कोरोना है, जिसके घर में मरीज दम तोड़ रहा है, वो जानता है। आप देख सकते हैं इनके आंसू को, आप समझ सकते हैं, आप इनके आंसू को देख सकते हैं किस तरह के हालात इनके बने हुए हैं। ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची हुई है। आप देख सकते हैं कि ये पीड़ित परिजन के भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोरोना को लेकर कहर बरपा रहा है, उस हालात को लेकर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जिला अस्पताल की स्थिति बनी हुई है। और हम बात करेंगे हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया से, उनसे पूछेंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि लगातार और हम आप देख रहे हैं कि जिला अस्पताल में सिर्फ रेफर का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। किसी को अगर कोई यहाँ से गंभीर है तो उसको रेफर करके ये इतनी कर दी जा रही है कि इसका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया खड़े हैं। दीपक जी, किस तरह की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर देखा जा रहा है कि यहाँ से सिर्फ लोगों को रेफर भी किया जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। नवीन, मैं देखूँ जो परिजन आए हैं, जिनके जो यहाँ पे जो भर्ती है, उनके परिजन स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पे देखा गया है कि जिनकी अप्रोच है, जो जिनकी जनप्रतिनिधि पहचान है, जिसकी चलती है, उसको यहाँ ऑक्सीजन बड़ी आसानी से मिल जाती है। वो नेता हो, अभिनेता से अपनी अप्रोच लगाता है। लेकिन जो सामान्य लोग, जो गरीब लोग, जिन दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो गांव से लोग आ रहे हैं, उनको अपने परिजनों को लगातार मौतों का मौत उनके सामने नजर आ रही है। वो ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। वो बोलते हैं, जिला चिकित्सालय के लोग एक फॉर्म भरवा लेते हैं कि अगर ये मर जाएगा जिसकी जवाबदारी हमको नहीं, आप उस पर साइन कर दीजिए। वो परिजन बेचारा समझता नहीं, वो साइन कर देता है। वो बोलते हैं आप जाओ ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। जब जिला प्रशासन कह रहा है कि हम प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों की तादाद में ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन आ रहे हैं तो जो अप्रोच वाले व्यक्ति है उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, जो गरीब व्यक्ति है उनको ऑक्सीजन मिलती नहीं है। वो बेचारा दर दर भटकते रहते हैं सुबह शाम तक ऑक्सीजन के लिए। अभी देखिए मेरे सुबह का मंजर है, अभी सुबह की 12 भी नहीं बजी और 3 लोगों की मौत हो गई है। वो 3 लोगों की मौत का अभाव इसी कारण हुई कि उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हुई। गरीब आदमी नीमच से लेकर सादड़ी से लेकर निम्बड़ा तक पूरा दिन वो ऑक्सीजन की व्यवस्था करता रहता है, लेकिन उनको जिला चिकित्सालय ऑक्सीजन नहीं देता। यहाँ के आंसू, मैं कह रहा हूँ जिला प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के, इन लोगों के आंसू देखना चाहिए, इनका दर्द देखना चाहिए कि जिसका जब कोई मरता है तो उसको मालूम होता है कि मेरा अपना कैसा मरा है। लेकिन जनप्रतिनिधियों को सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल में 50 बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आपको साधन जुटाने पड़ेंगे, आपको ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको रेमडेसिविर ऑक्सीजन करनी पड़ेगी। एक गरीब आदमी कहाँ से अपनी व्यवस्था करेगा? वो अपने मरीज को संभाले कि अपनी व्यवस्था करे। जी नवीन, सही बड़ी बात कही है कि जिला अस्पताल को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ग्राउंड जीरो पे बात करनी चाहिए। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ी खबर हमारे पास ये है कि जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर 3 टन ऑक्सीजन यहाँ जिला अस्पताल को मिला था, लेकिन उसमें रतलाम जिला अस्पताल ने वो ऑक्सीजन रख लिया, नीमच को कुछ नहीं मिला। वहीं अगर बात की जाए तो मंदसौर को 1.5 टन दे दिया गया और सारा नीमच का जितना 3 टन ऑक्सीजन था वो सारा रतलाम ने ले लिया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने अपने मुँह से चू तक नहीं बोला, यहाँ के जिला कलेक्टर ने चू तक नहीं बोला, जबकि जिला कलेक्टर की जवाबदारी बनती थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी बनती थी कि नीमच का ऑक्सीजन रतलाम क्यों ले गया। वो सबसे बड़ी बात होती थी कि रतलाम को कलेक्टर को यहाँ से बात करनी थी कि हमारा ऑक्सीजन आप वहाँ कैसे ले जाते हैं, हमारे यहाँ पे मरीज दम तोड़ रहे हैं, परिजन रो रहे हैं, उनके आंसू की सवाल था। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने चू तक नहीं पूछा। जिला कलेक्टर ने यहाँ पर जो है इस तरफ कोई रुख नहीं लिया कि 3 टन ऑक्सीजन कहाँ गया। दीपक जी क्या कहेंगे कि 3 टन ऑक्सीजन आखिर नीमच को मिलना था, लेकिन रतलाम जो है वो लेके चला गया। नवीन जी, मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी मतलब आश्चर्य की बात है कि हमारे यहाँ का जो प्रभारी, आप यहाँ के जो कोविड प्रभारी मंत्री है ओम प्रकाश कलेचा, बताया जाता है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक उनकी बड़ी अप्रोच है। जब वो हमारे कोविड प्रभारी मंत्री है ओम प्रकाश कलेचा जी, जब मंदसौर में 3 जगहों के लिए सिलेंडर अलॉट हुए थे, रतलाम, नीमच और मंदसौर, लेकिन देखा गया कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, हम मंदसौर के जनप्रतिनिधि की बात करें, वहाँ के विधायक की बात करें, हम रतलाम की चेतन कश्यप की बात करें, मंदसौर के यशपाल सिसोदिया की बात करें, वहाँ के मंत्री की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने जिले की भरपूर व्यवस्था कर ली, नीमच को उन्होंने सुना छोड़ दिया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर
कोविड प्रभारी ओम प्रकाश सलसा मंत्री, उन्होंने इस जिले की कोई परवाह नहीं करी, सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग करते हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। जीरो पे जिला चिकित्सालय में यहाँ पे आके जीरो पे, ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो पे हालत इतने ख़राब है कि प्रतिदिन यहाँ पे 10 से 20 लोगों की मौत हो रही है ऑक्सीजन के अभाव में। नवीन, यहाँ पे मैंने वो मंजर देखा, लोग गिलबिलाते, रोते, तड़पते हैं, डॉक्टरों के पैर पकड़ते हैं कि सर हमको ऑक्सीजन दे दो, लेकिन किसी का दर्द उनको दिखता नहीं है, किसी का मन पिसता नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति को वो ऑक्सीजन दे दें। यहाँ पे अप्रोच अगर आपकी है तो आपको व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन गरीब लोगों की इस जिला चिकित्सालय, इस ट्रामा सेंटर, इस कोविड हॉस्पिटल में चौखट पर लोग दम तोड़ रहे हैं नवीन, लेकिन किसी को इस दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। दीपक जी क्या बात किया है, शिवराज सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की बात किया है तो वो फेल होती दिख रही है, यहाँ सरकारी सिस्टम की बात किया है तो वो फेल होती दिख रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि फेल होते दिख रहे हैं। क्या मानते हैं कि जब ऑक्सीजन की आपूर्ति थी, जब जरूरत थी तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ये कह रहे हैं हम ऑक्सीजन की भरपूर है। नवीन, हम आपको वो लाइव विजुअल दिखाएंगे जिसमें देख रहे हैं लोग स्वयं अपने कंधों पर ऑक्सीजन लेके, अपनी गाड़ी पर ऑक्सीजन लेके लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन खातिर। लेकिन एक मज़ा आपने आपको वो भी दिखाया कि बड़ी मात्रा में गाड़ी में ऑक्सीजन आए थे। जब ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में आ रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ पर 100 से 125 पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, तो प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब बड़ी मात्रा में मरीज आ रहे हैं तो उनकी व्यवस्था करे। जब रतलाम व्यवस्था वहाँ का कर रहा है, वहाँ का जिला प्रशासन कर रहा है, जब मंदसौर व्यवस्था कर रहा है, तो अपने हमारे यहाँ के जो मंत्री हैं, हमारे जिला कलेक्टर हैं, वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? वो नीमच को ऐसा क्यों लावारिस की तरह छोड़ दिया? क्या प्रदेश सरकार के अंदर हमारे मंत्री जी की चलती नहीं है? हमारे जो मंत्री हैं कोविड प्रभारी, उनका कहा था कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक उनकी चलती है, लेकिन जिला चिकित्सालय की बात करें, नीमच की बात करें, यहाँ पे कोरोना के मरीजों की सुविधाओं के नाम पे हमें जीरो है। यहाँ लोग तड़प रहे हैं। यहाँ स्वयं आपको अगर अपने मरीज की स्वयं की उसको जिंदा रखना है तो आपको स्वयं ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, स्वयं भादौड़ी करनी पड़ेगी। सिर्फ टेंट लगाने से, पानी की कैन रखने से उससे कुछ नहीं होगा नवीन। अखबारों में अच्छी न्यूज़ देने से, बंद कमरे में बैठने से आप जनता को ये नहीं बता सकते कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। सिर्फ व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, आपको लोगों की हाल देखना पड़ेगा, लोगों के आंसू देखने पड़ेंगे, उनका दर्द देखना पड़ेगा, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी नवीन। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक यह मंजर अगर आप जिला चिकित्सालय के लोग यहाँ पे तड़पते हैं, मरते हैं, लेकिन ये दर्द किसको दिखता नहीं है। बड़ी बात कही है कि मीडिया को मैनेज करके, कुछ मीडिया में छपवा के कि पॉजिटिव रेट गिरता जा रहा मध्य प्रदेश का, लेकिन ज़मीनी हालत देखी जाए तो बड़ी नाजुक और बड़ी गंभीर बनी हुई है। आप अगर प्रदेश की बात छोड़े, जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर हर रोज़ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है लगातार। हम और आप देख रहे हैं किस तरह से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और ये इस तरह से मरीज रो रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। सिर्फ ये आते हैं और पीपी किट पहन के एक बार अंदर जाएंगे, निरीक्षण करके वापस चल जाएंगे, फिर लंबा टाइम हो जाएगा, उसके बाद हालात बनेंगे। चाहे बात की जाए मध्य प्रदेश के अन्य माधव मारू की बात की जाए विधायक की, तो उन्होंने जो है अपनी ही सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि नीमच जिला अस्पताल जो मौत का अस्पताल बन चुका है, यहाँ पर मरीज आने से पहले घबराता है, उसको इस बात का डर रहता है कि यहाँ पर कहीं मौत ना हो जाए। तो उनके ही विधायक जिला अस्पताल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में और भी कई विधायक मध्य प्रदेश के जिन्होंने भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ जो है लामबंद हो चुके हैं और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी गंभीर बनी हुई है। नीमच की बात की जाए, नीमच राजस्थान से लगा हुआ है, यहाँ पर पेशेंट हर रोज आ रहे हैं, हर रोज 100 से ज़्यादा आंकड़े हम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर ना के बराबर है। सिर्फ सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन और सरकारी सिस्टम ये कहता है कि हमारे पास ऑक्सीजन भरपूर है, लेकिन हमने आप जैसे बताया, जिन परिजनों से बात कराई, उन्होंने साफ पोल खोल दिए किस तरह के हालात नीमच बने हुए हैं, यहाँ जिला अस्पताल के बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ जिसकी पहुँच है, जिसकी लंबी पहुँच है, उसको पहले एडमिट किया जा रहा है, उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। जबकि जो गाँव से आ रहे हैं, जो पेरीफेरी के, जिस तरह से बार बार कह रहे हैं हम पेरीफेरी में, गाँव में जो है बड़ी संख्या में कोरोना फैल चुका है, वहाँ पर सरकारी सिस्टम के तहत प्रशासन जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर जाना था, वहाँ के गांव में जाके जो है एक मुहिम चलानी थी, सैंपलिंग करनी थी, ताकि पता चल सके कि कोरोना किस तरह के हालात हैं मध्य प्रदेश और गाँव में। वहीं अगर बात की जाए, जिला अस्पताल में लगातार कोरोना केयर बढ़ पा रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।